World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. बात अब अमेरिका और भारत की भी कर लेते हैं इस बीच, क्योंकि कुछ समय से यह लग रहा है कि ट्रंप को शायद भारत से कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील कृषि उत्पादों पर इंपोर्ट ड्यूटी के चलते बीच में अब अटक गई है। ट्रेड डील के लिए अमेरिका अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे मक्का और सोयाबीन पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने की मांग लगातार कर रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका यह चाहता है कि यह प्रोडक्ट भारत में सस्ते दामों पर बिके। वहीं भारत सरकार किसानों को नुकसान से बचाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी नहीं घटाना चाहती। भारतीय अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका के सस्ते जीएम फूड भारत में आ जाएंगे तो भारतीय किसानों की फसलें बिकना मुश्किल हो जाएंगी। यानी कि अमेरिका एक तरफ यह कहता है कि अमेरिका के लोगों का हित हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा ट्रंप देते हैं, लेकिन भारत पर दबाव बनाते हैं। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? और सिर्फ एक चीज के लिए नहीं, एक के बाद एक कई बातों को लेकर वो भारत का नाम लेते हैं। क्या कहेंगे संजीव जी इस पर? देखिए, ये अवश्य है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड डील नेगोशिएट की जा रही है और भारत इस नेगोशिएशंस को जो बड़ी गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ कर रहा है। लेकिन जो भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो भारत उसके संदर्भ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहा है। भारत ऐसा नहीं करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और भारत की जो सरकार है वो अमेरिका को पहले भी स्पष्ट कर चुकी है कि भारत के जो किसानों के जो हित हैं वो किसी तरीके से प्रभावित न हो, इस बात को भारत की सरकार इंश्योर करेगी। और यदि अमेरिका भारत के ऊपर जो कॉर्न और सोयाबीन और एथेनॉल को लेकर के जो अगर भारत के ऊपर ज़्यादा अमेरिका दबाव बनाएगा तो भारत ऐसे दबावों के में नहीं आने वाला, ये बात बहुत स्पष्ट है। भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों के बारे में एक बात मैं बहुत क्लियर कह दूं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध है, जिसको हम कहते हैं आज कम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप है, कोट एंड कोट। वो कोई अलायंस का रिलेशनशिप नहीं है। और भारत अपने, चाहे वो विदेश नीति हो, चाहे वो रक्षा नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करता है। यानी कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को भी अवश्य ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय लेता है। किसी के दबाव में आकर के, किसी के डिक्टेशंस के आधार पर भारत नहीं चलता है। ये बात बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। और अमेरिका क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये अमेरिका का निर्णय है। लेकिन भारत क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, ये भारत का निर्णय होगा। यदि भारत के आर्थिक हित किसी भी ऐसे डिसीजन से प्रभावित होंगे और विशेष रूप से जो हमारे किसानों के अगर हित अगर कहीं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने जा रहे हैं, तो भारत की सरकार उसे कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और ये बात बहुत स्पष्ट है। अमेरिका को इस बात को समझना होगा कि भारत की जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है वो उसमें जो किसानों का हित है, जो आम जनता का हित है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत की सरकारों ने पहले भी और आज भी लगातार उसको डिफेंड करते हैं और हम उसको सिक्योर करके रखते हैं। उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी, ये बात बहुत स्पष्ट है। और अमेरिका के संदर्भ में भारत को यदि कठोर निर्णय भी लेने होंगे अपने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए तो भारत अवश्य लेगा। लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों की कॉस्ट के आधार पर, अपने किसानों के हितों की कॉस्ट के आधार पर भारत अमेरिका से कोई ट्रेड डील नहीं करने जा रहा है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना बिल्कुल। ट्रंप चाहे भले ही कहते हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इंडिया को ग्रेट जो है वो बनाना है। इस बात को भी उन्होंने दोहराया था। अब किसी भी दबाव में कोई ट्रेड डील साइन नहीं होगी भारत की तरफ से, ये भी साफ है। और ये साफ साफ संदेश अमेरिका को एक बार फिर दे दिया गया है।